हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं नॉट गेट। जैसा कि हम लोग पहले कई वीडियो में पढ़ चुके हैं, पहले कई क्लास में जान चुके हैं कि लॉजिक गेट में कितने गेट होते हैं। मुख्य हम लोग लॉजिक गेट्स को जान रहे थे और लॉजिक गेट का ही कई टॉपिक निकला था लॉजिक गेट से, और उसी में से आज हम लोग को पढ़ना है नॉट गेट। जैसे कि हम लोग नॉट और एंड गेट भी पढ़ चुके हैं। नॉट और एंड गेट पढ़ चुके हैं और नॉट गेट पढ़ चुके हैं। नॉट गेट को हम लोग पढ़ चुके हैं। जब ये दोनों गेट को पढ़ चुके हैं तो नंड गेट को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर बना है नंड गेट। तो कहता है एंड गेट और नंड गेट, एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बनने वाले गेट को नॉट गेट कहते हैं। और इस गेट में इनपुट सिग्नल जो होता है वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि इसकी अगर हम बात कर लें कि इसका पिक्चर किस प्रकार से होता है, तो आप बोर्ड पर भलीभांति देख पाएंगे कि या इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। इसका अगर कहीं पिक्चर आपको देखने को मिल जाए तो इस प्रकार से होते हैं। इसमें दो इनपुट या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो होता है वो केवल एक होता है। ये हम लोग कहते हैं इसको इनपुट और इसको आउटपुट। अगर इनपुट और आउटपुट की तुलना कर ली जाए तो कहते क्या है कि इस गेट में इनपुट सिग्नल जो होते हैं या तो दो होते हैं या दो से अधिक होते हैं, परंतु आउटपुट सिग्नल कितने होते हैं? एनी टाइम एक ही होते हैं। तो आपको तो पता होगा कि चाहे किसी भी गेट की हम बात कर लें, उसमें जो इनपुट सिग्नल होते हैं वो या तो 0 होते हैं या 1 होते हैं। ऐसा ही कुछ होता है ना, या तो 0 या 1, या तो दोनों सिग्नल, मान लिया जाए ये A है और ये B है और रिजल्ट हम इसको Y से प्रदर्शित कर दिए। मान लिया जाए A भी 0 हो सकता है, B भी 0 हो सकता है, या ये 1 हो सकता है और B 0 हो सकता है, या A 0 हो सकता है, B 1 हो सकता है। तो उसी प्रकार से हमारा परिणाम भी मिलता है। क्या हमें इनपुट सिग्नल किस प्रकार से दिए हैं। तो इस गेट में हम लोग क्या देखते हैं, यदि आउटपुट सिग्नल हमें 1 मिल रहा है, आउटपुट सिग्नल हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो मतलब कोई एक सिग्नल इसका 1 होगा। अगर हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि इन दोनों सिग्नलों में से कोई एक सिग्नल क्या होगा? 1 होगा। और इसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो 0 यानी y बराबर 0 उस समय होता है जब दोनों इनपुट सिग्नल 1 1 होता है। यानी दोनों इनपुट सिग्नल को अगर A का मान भी 1 और B का मान भी 1 रख दिया जाए तो Y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इनपुट सिग्नल में हमने क्या देखा, अगर 1 और 1 रख देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है? हमको 0 मिलता है। और अगर यहां पर हम A को 1 और B को 0 कर दें तब क्या हो जाएगा? आउटपुट 1 हो जाएगा। और इसी को अगर दूसरे रूप में हम देखें कि इसको 1 कर देते हैं, B को 1 और A को 0 कर दें, फिर भी इसका मान में कोई बदलाव नहीं होगा, या 1 ही होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं नंड गेट में कि इस गेट में क्या होता है, यदि A सिग्नल या B सिग्नल इनपुट सिग्नलों में से किसी भी सिग्नल का मान अगर 1 हो तो आउटपुट सिग्नल का मान 1 होगा, और यदि इनपुट सिग्नल A B का मान 1 हो तो आउटपुट सिग्नल का मान 0 होगा। यानी दोनों सिग्नल का मान 1 होने के बाद ही आउटपुट सिग्नल का मान 0 होता है, अन्यथा इसका मान एनी टाइम 1 होता है। और ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग, ये तो अभी था 2 इनपुट सिग्नल, अगर 3 इनपुट सिग्नल को हम देखें
तो ठीक इसी प्रकार से होता है 3 इनपुट सिग्नल में भी। ये A है, B है और ये C है। ठीक उसी प्रकार से ये आउटपुट सिग्नल को हम क्या मानेंगे, रिजल्ट को मतलब Y मानेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे इनपुट, इसको आउटपुट। तो इनपुट सिग्नल क्या देख रहे हैं, इस गेट में 3 है इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल केवल 1 है। तो इनपुट सिग्नल 3 और आउटपुट सिग्नल 1, तो मान किस प्रकार से होगा, मान लिया जाए इसका A का वैल्यू 0, B का वैल्यू 0 और C का वैल्यू 0। इन तीनों का मान हम इनपुट में क्या रखे हैं, 0 रखे हैं। इनपुट सिग्नल A, B और C का मान कितना है, 0 है, 0 है। तो आउटपुट सिग्नल का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। आउटपुट सिग्नल का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आउटपुट सिग्नल 0 कब होगा, क्वेश्चन ये होता है कि नंद गेट में अगर 3 इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट सिग्नल का वैल्यू 0 कब होगा, 0 कब होगा। तो 0 केवल एक कंडीशन में होगा और वो है यदि इन तीनों का, मान लिया जाए A, B और C तीनों का मान 1 हो जाए। A का मान भी 1, B का मान 1 और C का मान 1। अगर तीनों इनपुट सिग्नल हम क्या करते हैं, अगर 1 1 एंट्री करते हैं, इन करते हैं, तो आउटपुट ऐसी स्थितियों में हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अन्यथा किसी भी परिस्थिति में हमें आउटपुट 0 नहीं मिलेगा। जैसे अगर C का मान केवल हम यहाँ पर 0 रख दें, ये दोनों को 1 रख दें, तो इसका मान क्या बदल के हो जाएगा, 1। इसका मान 1 हो जाएगा। या फिर इसको भी अगर हम बदल दें 1 0 0, फिर भी आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। अगर इसको चेंज कर दें हम 1 0 1, फिर भी आउटपुट 1 मिलेगा। और इसको अगर हम चेंज कर दें 0 0 1, फिर भी आउटपुट 1 मिलेगा। मतलब किसी भी परिस्थिति में हम इनपुट डालें, अगर उनमें से कहीं पर भी एंट्री यानी इनपुट 0 मिल जा रहा है उसे, या फिर 2 ही सिग्नल 1 है, तो आउटपुट ऐसी स्थितियों में हमें 1 मिलेगा। तो हम लोगों को जानना था कि आउटपुट सिग्नल कब 0 होता है। तो आउटपुट सिग्नल कब 0 होता है, जब तीनों इनपुट सिग्नल क्या होते हैं, 1 होते हैं। तीनों इनपुट सिग्नल अगर 1 हो जाए तो आउटपुट सिग्नल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अन्यथा इस गेट में कभी आउटपुट सिग्नल 0 नहीं होता है। तो आज हम लोग समझे नंद गेट को, जिसमें से आउटपुट सिग्नल और इनपुट सिग्नल को देखे। हमें उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इससे आगे जब हम लोग जानेंगे, तो आज हम लोग जाने एंड गेट और नॉट गेट से मिश्रित बना हुआ एक गेट, नंद गेट। लेकिन अगले क्लास में हम लोग और दूसरे गेट के बारे में भी जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।